आपने कहा कि भाई हमारा वो सेलर जो जिसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई कि जी हमारी नेवी ने कुछ नहीं इस करा। नेवी का क्या करना है यार, खत्म कर दे इस नेवी नहीं को। तो मैं, उसकी ये डेड तो बात बॉडी है में ना, मुखियां नाच आपको रही नहीं थी। समझ आती है, अच्छा, आपको नहीं आप लोगों समझ को आएगी। कब आएगा आप एक यार? बात बताओ, नहीं नहीं नहीं, आप इतने उससे बोल रहे हो ना कि क्या फायदा इस पूरी की पूरी आर्मी का, कमर चीमा का, कोई इस फायदा कंट्री का नहीं क्या है फायदा, यार, ये जिसने सियासत जिसने इलेक्शन जिसने लड़ने के अपने लिए है। जिसने अपने सैकड़ों नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के आदमियों को मरा हुआ छोड़ दिया। ओ क्यों नहीं भाई, आए आप? आप मुझे ओ ये भाई बताएं, साहब, आप क्यों नहीं आए उनको आप साहब बताएं कांधा इस देने, क्यों नेवी नहीं का आए? क्या फायदा? तो मेरे को ये बताओ, इस आप कांधा नेवी देने से क्यों नहीं क्या आए? फायदा? मेरा तो अपना तो सेलर आप वहां से मेरा अपना तो सेलर इसके ऊपर इंटरनेशनल मछलियां वाटर में थी। मारा गया। देखिए मेरा जिसके अंदर सेलर कमर्शियल कमर्शियल शिप के ऊपर भाई एक इंडियन तो था इंटरनेशनल ना, वाटर में मारा गया। इंडियन तो था ना, इसमें नेवी नहीं आती है, इंडियन तो था इसमें ना। नेवी नहीं आती है। अच्छा मैं मुझे तो बात आपके बताएं, सामने दे रहा हूँ, मैं आपके आपकी बात समझ हंड्रेड्स गया, कल आपके साहब मैं आपकी बात हंड्रेड्स समझ ऑफ गया। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, कहो तो उनके मैं नंबर पढ़ के आप बता दूं, मैं उनके आई आपकी कार्ड बात अभी भी मान हमारे गया, पास रखे हुए मैं हैं। आपकी बात मान आप गया। क्या बात कर रहे हो? मैं आप क्या आपकी बात बात कर रहे हो? मैं आप आपकी कहाँ थे तब? कहाँ थी आपकी मुझे आर्मी? पता है बुरी बात कहाँ थे होगी आपके, आपको, कहाँ थी आपकी मुझे गवर्नमेंट? पता है वो आपको ये लाशें, बात। कहो तो अभी अभी उसका डीएनए चेक करवा दूं, निकलवा के उन मैं लाशों अभी को। मैं अभी मैं कल साहब क्या मुझे बात करते हो? बुरी आप बात गलत लगी बात आपको। करोगे तो फिर गलत जवाब मुझे मिलेगा। पता है मुझे नहीं, ऑपोजिशन के बात बंदे बुरी लगेगी। तो आप सही कह रहे ना, हो मक्खियां पड़ रही थी, तो आप वो मक्खियां पड़ रही थी, मैं बता नहीं सकता, मैं यार आपको बता नहीं सकता कि यार पाकिस्तानी लाशों में क्या बदबू आ यार रही कल थी। साहब मेरी बात उसमें सुने, आपकी बदबू आ रही थी, ऑपोजिशन लीडर आपके ने मुनीर की बदबू आ रही थी, ये सुनना यार चाहते हो? ये लाशों को हम कभी मैं बदबू तो नहीं बोलते अपने हैं, मैं देखिए लाशों मैं को हम आपकी बोलते हैं लीडरशिप ये भगवान की धरोहर है, और यार उसकी कल साहब भगवान मानी मैं जाती है, मैं पार्थिव शरीर देखिए मेरी माना बात जाता है। पहली बात तो क्या यह है कि बात करते मैं हो? आपकी सुने मेरी बात सुने, मैं आपकी लीडरशिप के बारे में गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, कभी भी नहीं किए, अभी भी नहीं करूंगा। आपने बेशक अभी मेरे आर्मी चीफ का नाम आपने लिया, मोदी बोला, मैंने थोड़ी ना बोला। तो भाई मोदी, देखे मेरी बात सुने, मोदी साहब के मैंने आपने पॉलिटिकल मोदी बोला क्योंकि वो मेरा प्राइम मिनिस्टर है, मैंने बात मुनीर नहीं आपका बोल दिया क्योंकि वो नहीं आपका करता धरता है। नहीं सुनो 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 सुनो, हाँ मैंने बोलिए। नरेंद्र मोदी को उसकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया, आपने आपने हाँ डेरोगेटरी बोलिए। रिमार्क इस्तेमाल किया, आपको ये नहीं करना क्या चाहिए था। डेरोगेटरी? क्या डेरोगेटरी बोलो एक बार, आपने मैं माफी मांगूंगा। बारे में मैं डेरोगेटरी माफी मांगूंगा, नहीं अगर नहीं मैंने कोई डेरोगेटरी बात करी तो मैं माफी मांगूंगा। आपको माफी और बोलो। मांगनी चाहिए कल साहब, ये गलत चीज होती है कि आप किसी मुल्क के आर्मी चीफ के बारे में, मैं हमेशा आपके सीडीएस साहब प्राइम मैंने तो मिनिस्टर आपने बोला क्या वो नेवी ने क्या किया? आपने कहा कि वो एक लाश जिसके ऊपर मक्खियां पड़ रही थी उसके देखिए लिए क्या किया? मैंने आपको बोला कि आपकी आर्मी, आपकी नेवी, आपके एयरफोर्स, आपके आर्मी चीफ इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आपके यहाँ और कोई है नहीं, आपकी सरकार तो है नहीं। वो ये मेरा हमारा कहना नहीं है। आपने वो सैकड़ों लाशें वहां जो पड़ी थी उन दिनों, आपने क्या किया? मेरा मसला ये देखिए मेरी बात सुनो, पहली बात तो यह है कि मैं आपकी लीडरशिप के बारे में हमेशा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, साहब कहता हूँ, तनकीद करता हूँ पॉलिसी के ऊपर, वो अभी भी मैंने भी तो कहा मुनीर साहब, मैंने कब कहा कि मुनीर? मैंने कोई गधा मुनीर कहा? मैंने भी आपके मुनीर साहब कहा। अगर कोई डेरोगेटरी वर्ड इस्तेमाल हो, इस तरह कोई नहीं, एक सेकंड, कमर चीमा साहब, कहीं पर कोई डेरोगेटरी रिमार्क अगर मैंने दिया है, मैंने आपके शो पर बोला है कि मैं माफी मांगूंगा। बदतमीजी पर आगे ना बात, अब आप सुन लो। ये आप उसी मुनीर की बात कर रहे हो ना जिसने कहा कि हिंदू और मुसलमान रह नहीं सकता। बहुत इज्जत वाली बात करी है, बहुत ज्यादा बढ़िया बात करी है उस बंदे ने। उसने कहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बना ही इसीलिए है कि ये कौम एक दूसरे के साथ रह नहीं सकती। इस इंसानियत के दुश्मन को आप बोल रहे हो कि मैं इंसल्ट कर रहा हूँ, जो पूरी इंसानियत को इंसल्ट कर रहा है। क्या बात कर रहे हो भाई? सुने, अब अगर आपने बात की है तो जरा हौसला करें। आप इंसानियत दुश्मन की बात कर रहे हैं ना जी। आप मुल्क के अंदर जो मुसलमानों और ईसाइयों के साथ होता है, ये अभी क्रिसमस ना, आप सुन तो लें, आप सुन रहा हूं भाई। हाँ बोला है, हाँ सुन लें। आपके वजीर आजम साहब ने जो नफरत की बुनियादें हिंदुस्तान की जड़ों में डाली हैं, जिसकी वजह से सिर्फ इस दफा 25 दिसंबर को 750 हमले हुए हैं ईसाइयों के ऊपर इंडिया के अंदर। मुझे बताएं, पता नहीं कहाँ पढ़ रहे हो आप, कौन पढ़ा रहा है? ये किस मदरसे में पढ़ रहे हो? ये देखिए कौन सा मुनीर मदरसे में तो नहीं पढ़ रहे?
दिस इज गेटिंग जनाब अनफेयर बात होती है। अनफेयर क्यों है? अरे भाई आप नहीं करने क्या दें? अरे करने तो वो दें जो ठीक हो। आप क्या बात कर रहे हो? आप मेरे मुसलमान पर बोलोगे, आप मेरे क्रिश्चियन पर बोलोगे, तो क्यों आपके पास ये हक है? मुसलमानों का हाल क्या किया है? अरे भाई आप मैं आपको आप 750 बोल रहे हो ना, 27% 27% हिंदू पाकिस्तान में थे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, 27% हिंदू मुसलमान में थे। आपके 2023 का सर्वे बोलता है कि 2% से कम है। जनाब आपने जीनोसाइड कर रखा है उस इलाके में, क्या बात कर रहे हो? एहसान है मुसलमानों के ऊपर, अगर वो आबादी में ज्यादा तो आपकी वजह से है भाई। वो आबादी में पहले ही ज्यादा थे तो वो ज्यादा, तो आप क्यों उस चीज में खुशी? आपने जो नफरत की बुनियादें डाली हैं, जो मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, जो ईसाइयों को टारगेट किया, क्रिसमस में 750 हमले हुए थे और आप जनरल आसिम मुनीर की बात कर रहे हैं। आपके वजीर आजम को तो दुनिया कहती है जेनोसाइड करवाता है मुसलमानों का। पिछले 3 दिन की रिपोर्ट दे रहा हूँ। 3 दिन में फजलुर रहमान के खिलाफ, अरे भाई फजलुर रहमान के खिलाफ आपने जो FIR करी है, किस बात की करी है? इसी बात की करी है ना कि उसने मुनीर साहब को चैलेंज कर दिया कि यूनिफॉर्म उतार के आओ, क्योंकि इस यूनिफॉर्म को पहनकर अगर आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की तरह घूम रहे हो तो एक बार उतरो ना, उतरो इस सियासत में, देखे तो सही इसकी क्या औकात है। ये कहा है फजलुर रहमान ने। Always pleasure talking to you. आज मैंने देखा आप अभी जवान है, आप जवान देखो कबची भाई, ये बात नहीं है, ये गलत बात है। आपके अंदर आप एक यंग मुकाबला कर सकते हैं, ये मैंने देखा है। फौजी जो है ना उसके अंदर मैं आपको सिर्फ ये बोल सकता हूँ 26 जुलाई आ रही है, कारगिल विजय दिवस आ रहा है। आपको मैं तो अब यही कह पाऊंगा कि मेरी श्रद्धांजलि आपके उन सभी लोगों को जिन्होंने कारगिल विजय दिवस पर अपनी जान खोई, लेकिन बदकिस्मत रहे कि उनकी कंट्री ने उन्हें लिया नहीं।